नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पे। सावन के महीने में ये काम जरूर कर लें, होगी हर मनोकामना पूरी। दोस्तों, इस बार सावन का मास दुर्लभ संयोग से भरा हुआ है। जाने कब शुरू होगा सावन का महीना, साथ में ये भी जाने कि महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा दें जिसको इस बार अगर आप चढ़ा देते हैं सावन के महीने में, जिससे कि आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, समस्त जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। दुख दर्द सब हट जाएंगे, भगवान भोलेनाथ नष्ट कर देंगे। क्योंकि इस बार जो सावन का महीना है ये बहुत ही विशेष और दुर्लभ माना जा रहा है। करीब 108 साल बाद ऐसा सावन का महीना अब की बार पड़ा है, जिसमें 5 तरह के दुर्लभ योग बन रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे चलकर आपको जानकारी देंगे। मित्रों, आपको हम बता दें कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 2024 में सावन का महीना कितनी तारीख को शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इसे साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। श्रावण में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। श्रावण में भगवान शिव धरती पर विचरण करते हैं। इस बार श्रावण मास की शुरुआत 22 जुलाई दिन सोमवार के पवित्र दिन से शुरू हो रहा है। दूसरा, इस बार पूरे सावन में कुल 5 सोमवार के दिन पड़ेंगे। ऐसे में आइए इस श्रावण मास से जुड़ी सारी जानकारी, सभी जानकारी को जानते हैं। दोस्तों, इस बार का श्रावण का महीना बहुत ही खास है, दुर्लभ है, क्योंकि इसकी शुरुआत में ही भगवान शिव के दिन यानी कि सोमवार के दिन से हो रही है, जो कि सबसे प्रिय दिन है भगवान का। साथ ही इस सोमवार को प्रीति आयुष्मान योग, शिव नामक योग, साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग का भी निर्माण होगा। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी इस योग में पूजा करता है उसको भगवान शिव से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस साल का श्रावण मास 22 जुलाई 2024 से शुरू होगा और 19 अगस्त के दिन जो सोमवार को समाप्त होगा। दोस्तों, जल्द ही सावन का महीना शुरू होने वाला है। इस मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्तों के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। इस पूरे मास में देश भर में शिव मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिलती है, तादाद देखने को मिलती है। मान्यता है कि जो कोई भक्त सावन मास में विधि पूर्वक पूजा पाठ करता है उसे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन में सोमवार का व्रत रखने से जो भी अविवाहित लड़कियां हैं उन्हें योग बल की प्राप्ति होती है और शादीशुदा जातकों का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। सावन सोमवार व्रत में व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव शंकर को सभी देवों के उच्च स्थान प्राप्त है, इसीलिए वो देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। शिव जो कि इनकी कृपा पाने के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम और पवित्र माना जाता है। ऐसे में इस माह आप उनकी मन पसंदीदा चीजें, जो उनकी मन की पसंद यानी सबसे ज्यादा उनको पसंद है, ये चीजें अर्पित कर दें तो शिव शंभू की कृपा पा सकते हैं। भगवान शिव पर जल चढ़ाने का महत्व तो है ही है। शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। बेलपत्र भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। बेलपत्र 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बेलपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बेलपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान के फल के समान भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। बेलपत्र हमारे घर के आसपास अपने आप पनप जाते हैं, जिन्हें अक्सर हम अनुपयोगी मानते हैं और अनुपयोगी मानते हुए नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ ऐसा ही आग का पौधा होता है। तो दोस्तों, आग का पौधा जिसे मदार का पौधा कहा जाता है, सामान्य सा लगने वाला यह पौधा न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि ज्योतिषी दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए दोस्तों, आग का पौधा आप इसके जो पुष्प हैं, इसके जो आप यानी कि पुष्प की माला बनाकर आप शिव को जरूर अर्पित करें। जैसे बेलपत्र 3 पत्तियों वाला बेलपत्र, इसे आप सावन के महीने में आप शिव शंभू को 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद आप बेलपत्र जरूर अर्पित कर दें। बेलपत्र चढ़ाने से और बेलपत्र की पत्तियां चढ़ाने से शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार से बेलपत्र की जड़ अगर आप चढ़ा दें शिवलिंग पर तो भोले भंडारी बहुत खुश होते हैं। दोस्तों,
वैसे ही आक यानी मदार आंकड़े का पुष्प भी चढ़ा ले, इसकी माला बना ले तो ईश्वरीय आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। हमारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है ये आक का पौधा, इसमें शक्ति समाहित होती है। इसके फल नीलकंठ यानी भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। इसे सावन में भगवान शिव को चढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मुरादें पूरी करते हैं। यही कारण है कि भक्तगण पूजा में अपने आराध्य महादेव को विशेष रूप से आक यानी मदार के पुष्प की माला पहनाकर उन्हें चढ़ाते हैं। ये गणेश जी को भी बहुत ही प्रिय है क्योंकि गणेश की आकृति के समान इसका पेड़ की आकृति बन जाती है। तो मदार के जो जड़ हैं, इस जड़ को भी सावन में शिवलिंग पर चढ़ा दें तो आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। यानी कि जिस प्रकार से आप बेल पत्र की जड़ चढ़ाएंगे उसी प्रकार से आप आक यानी मदार के पुष्प है इसके जड़ हैं जरूर चढ़ा दें, इसकी माला बना के चढ़ा दें। दोस्तों, अगर आप समी के पुष्प या फिर पत्तियां अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं सावन के महीने में तो आपकी खोई हुई मान प्रतिष्ठा मान सम्मान सबकी प्राप्ति होगी। घर में धन वैभव ऐश्वर्य तेजी से बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, चारों दिशाओं में आपकी ख्याति बढ़ेगी। शमी का वृक्ष बहुत ही पवित्र और शुभ होता है, ये शिव जी को बहुत ही प्रिय है। तो इसकी पत्तियां तक चढ़ा देने से आपके ऊपर महादेव की कृपा बरसेगी। इसकी जड़ मिल जाए तो आप इसकी जड़ को आप जरूर शिवलिंग पर धारण करें और फिर इसे ले आकर अपने धन पेटी पर रख दें तो कभी भी आप गरीबी का सामना नहीं करेंगे। जीवन में आप धनवान और अमीर हमेशा बने रहेंगे। सावन के पवित्र महीने में थोड़ा सा भांग लेकर आएं और शिवलिंग पर जरूर चढ़ा दें। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से, कोई भांग महादेव को बहुत ही प्रिय है, बहुत ही यानी कि इनके लिए प्रसन्न करने के लिए तो थोड़ा सा भांग लेकर आएं और चढ़ा दें। और साथ ही अगर आपको धतूरे का अगर आप पेड़ आसपास मिल जाए, धतूरे का पेड़ मिल जाएगा आसपास आसानी से, तो इसके जो पुष्प हैं और इसके फल दोनों आप शिवलिंग पर सावन के महीने में चढ़ा दे तो महादेव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। कहते धतूरे का फल और पुष्प अगर आप इसकी माला बना के शिवलिंग पर आप अर्पित कर दें तो महादेव दौड़े दौड़े चले आएंगे आपके घर में और आपके घर में जो भी परेशानी, शत्रु, जो भी जैसे बहुत से लोग शत्रु से घिरे रहते हैं, दुश्मनों से घिरे रहते हैं, तो वो जो शत्रु होते हैं वो भी कदमों पर आ जाते हैं। तो धतूरे का फल और पुष्प दोनों चढ़ाएं, चूंकि वो सफेद पुष्प होते हैं तो आप वो जरूर चढ़ा दें। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव ने विष पिया था और विष पीने के कारण उनके गला जो है नीला पड़ गया था जहर के कारण। तो समस्त देवी देवता ने उन्हें दूध पिलाया था और बेलपत्र खिलाया था, जिसके कारण दूध को उनके शिवलिंग पर चढ़ाने से उन्हें ठंडक महसूस होता है, बेलपत्र चढ़ाने से भी ठंडक महसूस होता है। तो बेलपत्र के साथ साथ दूध भी जरूर उन्हें चढ़ा दें। हो सके तो 1 लोटा जल ले लें, थोड़ा सा चावल मिश्री उसमें डाल के, थोड़ा सा उसमें आप कच्चा दूध गाय का डाल के चढ़ा दें शिवलिंग पर तो आपकी कैसी भी मनोकामना होगी, सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, सावन के महीने में ही पूरी हो जाएगी। शिवलिंग पर आप सावन के महीने में थोड़े से काले तिल चढ़ा दें और आप 5 लौंग और थोड़े से काली मिर्च चढ़ा दें। इससे भी आपके शत्रु जो है कदमों पर होंगे, कैसे भी विरोधी हो या फिर दुश्मन हो, शत्रु हो, जो आपके कामों में रुकावट डाल रहे हैं वो सारे दुश्मन शांत हो जाएंगे। तो काली मिर्च के दाने डाल उनके ऊपर चढ़ा दे। आप थोड़ा सा आप लौंग इलायची भी चढ़ा सकते हैं। पान के पत्ते को आप उनके नीचे ही रखिएगा। पान का जो पत्ता होता है इसका बीड़ा भी बना के आप नीचे रख दीजिएगा, इससे भी काफ़ी प्रसन्नता मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आप जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।